प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 129वीं कड़ी में कहा कि मन की बात एक ऐसा मंच है जहां पर ऐसे लोगों को, ऐसी प्रतिभाओं को उजागर किया जा सकता है जो कि अपने परिश्रम से न केवल पारंपरिक कलाओं का संरक्षण कर रहे हैं बल्कि कई लोगों के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। उन्होंने मार्गरेट रामथरसिएम का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से वो अपनी कला के जरिए, कौशल के जरिए कई लोगों को रोजगार दे रही हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में रहने वाली मार्गरेट रामथरसिएम एक साधारण हस्तशिल्प कारीगर थी, लेकिन उन्होंने मणिपुर की पारंपरिक कला बांस और लकड़ी से बने खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स को सिर्फ शौक नहीं बनने दिया, बल्कि इसे जिंदगियां बदलने का जरिया बना दिया। कुछ साल पहले मार्गरेट ने सोचा क्यों ना इन लोकल उत्पादों को बड़े मार्केट तक पहुंचाया जाए। बस यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा। आज उनकी यूनिट में 50 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं, ज्यादातर महिलाएं। दिल्ली से लेकर देश के अन्य राज्यों तक उनके प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं। स्थानीय कारीगरों को ट्रेनिंग, रोजगार और सम्मान सब कुछ दे रही हैं मार्गरेट। गांव की तंग गलियों में बांस की टोकरी थामे महिला, ये मुस्कुराहट है सशक्तिकरण की। मेज सजाने वाली फूलदान हो या दीवार पर लगने वाली शेल्फ, मग या एक छोटा सा चम्मच, जैसे किसी पुरानी याद को छू रहा हो। ये शिल्पकारी जो अपने आप में बेमिसाल है। पर्वों, आदिवासी पारंपरिक पहनावे और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के हमारे जुनून को और बल मिला है। अब मैं न सिर्फ खुद बल्कि कई स्थानीय कारीगरों को भी आदिवासी शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। सरकारी पहलों और प्लेटफॉर्म्स की वजह से पहले जो कारीगर गुमनाम थे, आज उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन ने मेरे आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाया है। अब मैं भविष्य में अपने काम को और भी बड़े स्तर पर ले जाना चाहती हूँ। सुबह की पहली किरणें जब थरथराती झील पर गिरती हैं, तब दूर पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में मार्गरेट रामथरसिएम उठती हैं। लकड़ी की पुरानी अलमारी में से अपना लाल सा गुलाबी शॉल निकालती हैं। वो शॉल जो बांस की पत्तियों से बना है, हल्की सी खुशबू देता है। आज भी 10 साल पहले की तरह उनकी मन में वही जिद है। ये हाथ की नक्काशी सिर्फ दीवार पर नहीं, हर घर तक पहुंचेगी। वे बाहर निकलती हैं। धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं है। गांव की तंग गलियों में बांस की टोकरी थामे महिलाओं की आवाजें उड़ी आती हैं। गौरतलब है कि मार्गरेट ने एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की, लेकिन आज वे लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन चुकी हैं। आज मार्गरेट की यूनिट में 50 से अधिक कारीगर काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत के चलते दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में उनके उत्पादों का बाजार विकसित हुआ है। इससे न केवल पारंपरिक शिल्प को पहचान मिली है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। मार्गरेट रामथरसिएम ने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों, हैंडीक्राफ्ट, बांस और लकड़ी से बनी कलाकृतियों को एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ाया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मणिपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।